गुड मोदी के मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं सभी? शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। बिल्कुल मैं भी शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारे घरों में, हमारे घर से बाहर ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन प्रॉब्लम्स का एकमात्र सल्यूशन लेके हम आए हैं मोदी केयर के हमारे कुकू एयर प्यूरीफायर की। आज आपको हम पूरी नॉलेज देने वाले हैं और आप लोग ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नोन्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक। कुकू एयर प्यूरीफायर ही क्यों लेना चाहिए? मार्केट में बहुत सारे एयर प्यूरीफायर्स हैं। सेकेंडली टॉपिक आता है, क्या हमारे घर में पॉल्यूशन है? क्या हमारे घर के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉल्यूशन है जिससे बचा नहीं जा सकता है? बिल्कुल इसका जवाब कि है। चलिए आइए इसको इस तरीके से समझते हैं कि क्या हमारे घर के अंदर वाटर प्यूरिफायर्स हैं? जी बिल्कुल। आज हर एक छोटे से छोटे और बड़े घर के अंदर वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं। वाटर प्यूरिफायर्स क्या थोड़े कुछ सालों पहले वाटर प्यूरिफायर्स ज़रूरी थे हमारे घर में? बिल्कुल भी नहीं। हम मटके का पानी भी पी के अपने आप को स्वच्छ समझते थे और हेल्दी समझते थे, क्योंकि हम क्या सोचते थे, जो पानी हम पी रहे हैं वो पानी एकदम क्लियर है, स्वच्छ है और हमारे को हेल्दी रख रहा है। बट कुछ टाइम में ऐसा पोल्यूशन आया, वाटर पोल्यूशन आया और हमें क्या लगाने पड़े, हमारे घरों में वाटर फिल्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स लगाने पड़े, क्योंकि वो एक नीड बन गई है, वो एक ज़रूरत बन गई है। तो वो ज़रूरत है आज के दिन की, वो आपका शौक नहीं है, वो दिखावा नहीं है, वो आपके लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन गया है, वो आपकी ज़रूरत बन गई है। सो इसको ऐसा समझ, बिल्कुल जिस तरीके से वाटर प्यूरिफायर्स हमारे घर की नीड हो गई है। क्यों हो गई है? वाटर पोल्यूशन नज़र आता है, क्या हम हमारी आंखों से देख पाते हैं कि पानी दूषित है या पानी साफ है? बिल्कुल सेम उसी तरीके से एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन हमें हमारी नेकेड आई से, हमारी आंखों से नज़र नहीं आता है, बट एयर पोल्यूशन है। आप चाहे माने या ना माने, एयर पोल्यूशन चारों तरफ है, घर के बाहर भी है और घर के अंदर तो ज़्यादा है। अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि आजकल थैंक्स टू मीडिया, थैंक्स टू बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिससे हमें अवेयरनेस हो रही है अबाउट एयर पोल्यूशन। जब एयर पोल्यूशन होता है तो हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, हमें बहुत सारी ऐसी ऐसी बीमारियां निकल के आ रही हैं जो कि किसी न किसी की वजह से हो रही हैं, और वो जो मोटी मोटी वजह है वो है एयर पोल्यूशन। अब मैं स्पेशली थैंक्स देना चाहूँगी मीडिया को और थैंक्स देना चाहूँगी अपने मोदी केयर को, कि जिन्होंने मुझे भी पर्सनली नहीं पता था कि घर के अंदर भी एयर पोल्यूशन होता है। यस, नॉलेज था घर के बाहर पोल्यूशन होता है, क्योंकि फैक्ट्रीज हैं और हमारी कार्स चलती हैं तो बहुत धुआं है और एटमॉस्फेयर है, वेदर है, इसकी वजह से 100% बाहर एयर पोल्यूशन है। बट घर के अंदर जो एयर पोल्यूशन है उसकी नॉलेज मुझे मिली है मोदी केयर के द्वारा, और स्पेशली थैंक्स देना चाहूँगी विशाल भैया को और मोदी केयर की पूरी टीम को, जिन्होंने ये थोड़ी थोड़ी हमें ट्रेनिंग दी, और उसी ट्रेनिंग के हिसाब से मैं आप लोगों की भी ये थोड़ी सी छोटी सी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि आप लोग इस चीज़ को इस तरीके से समझें कि एयर पोल्यूशन तो है, हमारे घर में भी है और बाहर से ज़्यादा हमारे घर में है। अपनी बॉडी में एक इनबिल्ट एयर प्यूरिफायर बना हुआ है, जो कि है हमारे 2 ऑर्गन्स। अगर मोटी मोटी बात की जाए तो एक मेन ऑर्गन है जिसका नाम है लंग्स। मैं कुछ नया नहीं बताने वाली हूँ। लंग्स और हार्ट 2 ऐसे हमारे ऑर्गन्स है बॉडी के जो कभी भी रेस्टिंग मोड में नहीं जाते हैं। अगर ये 2 ऑर्गन्स रेस्टिंग मोड में चले गए तो हम लोग हो जाएंगे रेस्ट इन पीस। सो ये 2 ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी को, स्पेशली लंग्स एयर प्यूरिफायर का काम करता है, ऑक्सीजन को लेता है, प्यूरिफाई करता है, और प्यूरिफाई करने के बाद हार्ट के थ्रू अपनी पूरी बॉडी के अंदर वो ब्लड के थ्रू पंप करता है और उसे आगे भेजता है। अगर हम बात करें कि हमारे लंग्स में अगर छोटे छोटे पैचेस आ जाते हैं, डॉक्टर की भाषा में उसे बोला जाता है वाइट पैचेस। अगर वो पैचेस आ गए तो ये पैचेस नॉन रिपेयरेबल पैचेस हैं, ये कभी रिपेयर नहीं हो सकते।
अब जब हम लोग रोज़ अपनी लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन ले रहे हैं, अपनी बॉडी में जा रहा है, और जो पॉल्यूटेड एयर है जब हम उसको ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो हमारा फिल्टर है, इनबिल्ट फिल्टर है, वो क्या कर रहा है, वो उसको क्लियर कर रहा है, क्लियर करके आगे भेज रहा है। तो जब वो क्लियर करता है तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारी बॉडी में या हमारे लंग्स में स्पेशली डेड सेल्स क्रिएट होने लगते हैं, जिनका नाम है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं फाइब्रोसिस में। और जब फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होते हैं, फाइब्रोसिस क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल हम कभी बाइक चलाते हैं तो हमारे हाथों में यहाँ पे डेड स्किन हो जाती है, तो ये हाथ वाली डेड स्किन तो रिपेयर हो जाती है, बट ऐसे ही डेड सेल्स का फाइब्रोसिस हमारे लंग्स के अंदर वाइट पैच के नाम से बन जाता है, और वो नॉन रिपेयरेबल होता है, वो कभी रिपेयर नहीं हो सकता है, ना ही हमारी लंग्स को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। सो इस तरीके से ये फाइब्रोसिस उसमें क्रिएट हो। जब फाइब्रोसिस हमारी लंग्स में क्रिएट होने लगते हैं, ये डेड सेल्स बनने लगते हैं, हमें ब्रीदिंग इश्यूज होने लगते हैं, और जब ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आपके लंग्स में स्पॉट आ गया है। सो ये है अलार्मिंग स्टेज, आपकी बॉडी आपको इंडिकेशन देना स्टार्ट कर दिया है कि आपके लंग्स में इशू होने लग गया है, और आपकी जो बॉडी का जो रिकवरी सिस्टम है, या फिर मान लीजिए आपके लंग्स का जो रिकवरी सिस्टम है, वो सिस्टम वर्क नहीं करता है, क्योंकि लंग्स और हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो नॉन रिपेयरेबल है, वो रिपेयर नहीं होगा। सो इस अलार्मिंग स्टेज को आपको फर्स्ट अलार्म पे ही पकड़ लेना है, हमें वेट नहीं करना है कि हमारी बॉडी बार बार अलार्म देगी, यहाँ लंग्स अभी इन्फेक्टेड हुए हैं, कोई बात नहीं, रिपेयर हो जाएंगे, और बॉडी पार्ट्स भी तो रिपेयर होते हैं, बट ये बॉडी पार्ट्स कभी रिपेयर नहीं होते हैं, ये आपको समझ। और एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं, एनसीआर के अंदर 40% जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं उनको एस्थमा बताते हैं डॉक्टर्स, डिडक्ट होता है। क्यों होता है, अभी तो बच्चा पैदा ही हुआ है। 80% ऑफ एडल्ट्स हैं जिनको एस्थमा का प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग इश्यूज हैं। ये सब क्यों हो रहे हैं, चलिए एक और काम कर सकते हैं, आप अभी के अभी अपनी सिटी का AQI गूगल पे सर्च कीजिए। अभी उन लोगों को नहीं पता ना कि मैं कुकू के बारे में बता रही हूँ, ये गूगल से मेरी सेटिंग तो नहीं है कि मैं जब प्योरीफायर के बारे में बात करूँ तब आप AQI बढ़ा देना, नो। AQI आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो जयपुर का अलग अलग एरियाज़ का, बिकॉज मैं जयपुर से हूँ, तो अलग अलग एरियाज़ का AQI भी अलग अलग निकलेगा। AQI हमें बताता है कि हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो मॉडरेट है, गुड है, बैड है, या बहुत पुअर है, या बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। अलग अलग सिटीज़ का आप अलग अलग AQI निकाल सकते हैं। मैंने जब दिल्ली का AQI निकाला है तब वो कभी भी 230 से नीचे नहीं आया है, मतलब पुअर में ही आया है। बट AQI को आप अलग अलग तरीके से गेज कर सकते हैं। 150 to 100 होता है मॉडरेट, और 100 till 100 इज़ गुड एंड सेटिस्फैक्ट्री, एंड बिलो 50 इज़ बैड, मतलब बुरा है, आपका वो एरिया खराब है, मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है। इट कुड बी हर सिटी में अलग अलग इश्यूज होंगे, हर सिटी का AQI अलग आएगा, हर सिटी के एरिया का AQI अलग अलग आएगा। सो वी हैव वन गूगल थिंग इन अ हैंड, तो आप उस गूगल से सर्च कर सकते हैं कि प्रेजेंटली आपके सिटी का, आपके एरिया का AQI क्या है, और आपको पता चल जाएगा जो घर से बाहर का पोल्यूशन है वो इतना ज़्यादा है। क्या कार्स चलनी बंद हो जाएंगी, क्या फैक्ट्रीज लगेंगी नहीं, क्या कंस्ट्रक्शंस होने बंद हो जाएंगे, क्या गाड़ियां चलनी बंद हो जाएंगी, या क्या जो बाहर का एयर पोल्यूशन है वो कम होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, वो कम नहीं होने वाला है, बल्कि वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि हम दिन ब दिन हमारी फैमिलीज बढ़ रही हैं, हमारी सिटी के अंदर कार्स का आना जाना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जो ये एयर पोल्यूशन है बाहर का, वो हम सबको पता है वो बढ़ने वाला ही है। बट अब घर में भी एयर पोल्यूशन है, काफ़ी लोगों को इसका मिसकंसेप्शन है कि नहीं है, बट मैं बताऊंगी आज आपको 100% 200% हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है। बाहर अगर हम 11 सिगरेट का धुआं पी के आते हैं, एक्चुअली सिगरेट स्मोक नहीं कर रहे हैं, बट उसका धुआं इतना है कि हम 11 सिगरेट का स्मोक हमारे अंदर ले रहे हैं। इसी तरीके से घर के अंदर हम 21 सिगरेट्स का जो स्मोक है वो हमारे अंदर ले रहे हैं,
ये वाला एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारे लिए, क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा है। घर के अंदर भी है, वो भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। घर के अंदर जो पोल्यूशन है वो है डस्ट पार्टिकल्स, आपके कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं वो, और जो घर के अंदर आते हैं, बाहर से ही आते हैं ये। जब हम टेबल साफ करते हैं, थोड़ी देरी बाद ही हमारी टेबल के ऊपर डस्ट वापस से मिट्टी कैसे जम जाती है। हमने तो अच्छे से क्लीन करा है, हमारे विंडोज सब बंद हैं और तरीके से समझते हैं। हमारे घर में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। मॉस्किटो भगाने के लिए हम लिक्विडेटर्स लगाते हैं, हम डिओ स्प्रेज, परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, रूम फ्रेशनर्स यूज़ करते हैं, फिनाइल, ऐसी जो स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स वाली चीज़ें, उनसे पोछा लगा रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। अगरबत्ती हम हमारे घर के अंदर धूप दीप करते हैं, दिया करते हैं, और स्पेशली खाना बनता है, बड़ा टेस्टी खाना बनता है। उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि कितना स्वाद खाना बनने वाला है, क्योंकि हम उसमें अलग अलग तरीके के तड़के लगाते हैं। जब हम तड़के लगा रहे हैं, जो फ्यूम्स उठ रहे हैं, जो गैसेस बन रही हैं, वो ही सब एयर पोल्यूशन है। अब फैन है, फैन के ऊपर मिट्टी जमना, तेल जमना, ये सारा बड़ा कॉमन है। आप फ्रिज के ऊपर भी हाथ डाल के देखिएगा, ऐसे लगा के देखिएगा, आपके फ्रिज के ऊपर इतनी इतनी डस्ट होगी। अलमिराज के ऊपर काफ़ी डस्ट होती है। हम रोज़ डस्टिंग करते हैं, रोज़ कारपेट को क्लीन करते हैं, बट कारपेट के नीचे रोज़ इतनी इतनी मिट्टी निकलती है। डस्टिंग करने के बावजूद अगर हम सोफे के ऊपर इस तरीके से टैप करेंगे तो हमारे को मिट्टी निकलती हुई नज़र आएगी। वो कहाँ से आ रही है? आपने अपने डोर्स विंडोज सब बंद करे हुए हैं, या फिर मान लीजिए आपने फ्रेश एयर के लिए खोला हुआ है, तो आपके घर में ज़्यादा ये एयर पोल्यूशन आता ही जा रहा है। सोफे के ऊपर इतनी इतनी डस्ट आनी, डस्टिंग होने के बाद मिट्टी की एक लेयर वापस से जम जानी, ग्लास के ऊपर डस्ट नज़र आनी। क्या ये नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ये नज़र नहीं आ रहा है, बट ये है। हम लोग खुद अपनी 4 जने एक रूम में बैठे हुए हैं और हम लोग अपनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो वो गैसेस में क्रिएट हो जाती है और वो ही हमारे घर में रोम करती रहती है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो ख़त्म नहीं की जा सकती है, कि वो प्योरीफाई नहीं की जा सकती है। बट अगर हम बात करेंगे, बाहर भी एयर पोल्यूशन है और घर में भी एयर पोल्यूशन है, तो जो हमारे लंग्स हैं उनको रिपेयरिंग मोड का टाइम कब मिलेगा? वो कब? रेस्टिंग मोड में तो वो जा नहीं सकते, बट रिपेयरिंग मोड में वो 100% जा सकते हैं। तो जो उनका जो नेचुरल प्यूरीफायर है वो वर्क कर रहा है क्या? वो वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि वो नॉन स्टॉप काम कर रहा है। तो क्या हमें कुकू की ज़रूरत है? यस, 100% हमें ज़रूरत है। चलिए अब बात कर लेते हैं वाई कुकू ओनली। मार्केट में तो बहुत सारे प्योरीफायर्स मिल रहे हैं। फिलिप्स का प्योरीफायर मिल रहा है जो 9,000 में मिलता है। डाइकन का अच्छा वाला ब्रांड का जो प्योरीफायर है वो आता है 25 से 27,000 रुपये का। और जो हमारा मोदी केयर का कुकू एयर प्योरीफायर है वो है 18,999 का। तो ऐसा, इसमें ऐसा क्या खास है जो हमें कुकू ही लेना चाहिए? फिलिप्स का और डाइकिन का जो एयर प्योरीफायर है वो सिंगल फिल्टर के साथ आता है। उसका फिल्टर साल में एक बार आपको पक्का चेंज कराना पड़ेगा, और सेकेंडली वो सिर्फ 100 स्क्वायर फीट एरिया को कवर करता है, वो आपके बड़े एरियाज को कवर नहीं करता है। एलईडी के साथ नहीं आता है, तो आपको इंडिकेट करके नहीं बता सकता है कि आपकी एयर प्योर हो गई है या अभी पॉल्यूटेड है, या अभी आपका घर का जो एयर पोल्यूशन है उसका रेंज क्या है, तो वो नहीं बता पाता है। सो ये आई थिंक काफ़ी रीज़न है। अपनी सांस को हम लोग 3 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं। आप लोग रोक के देखिए, 3 मिनट से ज़्यादा कोई भी अपनी सांस को होल्ड नहीं कर सकता है। तो हमारे लंग्स कितना वर्क कर रहे हैं। जब कोरोना का जो स्टेजेस आए थे, उस स्टेजेस में भी हमें यही बताया गया था, जस्ट होल्ड योर ब्रेथ एंड आपको पता चल जाएगा कि आपके लंग्स कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लंग्स पे कितना इफेक्ट आ गया है। सो लीडर्स, कुछ मैं स्पेशल नहीं बता रही हूँ, वो ही बता रही हूँ जो चलता आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं 90% लोग हैं वो हमारे घर में ही रहते हैं। हमारे बुजुर्ग हो गए, हमारे बच्चे हो गए, हाउसवाइफ्स हैं, वो मोस्टली घर में ही रहती हैं। तो घर में बाहर से ज़्यादा एयर पोल्यूशन है। रिसर्च बताती है 10 टाइम्स ज़्यादा जो एयर पोल्यूशन है वो घर के अंदर है, ना कि घर के बाहर है। अब कई जनों का सवाल होगा कि घर के बाहर हम घूम रहे हैं, हम घर में तो रहते ही नहीं, तो प्योर कैसे होंगे हम?
बिल्कुल आपने सही सोचा कि मैं घर के बाहर जाऊंगा या जाऊंगी तो क्या मैं वो एयर प्योरीफायर को अपने साथ लेके जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। आप अपने एयर प्योरीफायर को साथ नहीं लेके जाएंगे। बस इसको इस तरीके से समझिए, जब हमें घर से बाहर जाना है, कई जनों का काम वर्क फ्रॉम हो गया है, कई जनों का काम ही बाहर है, तो जब आपको रोज घर से बाहर जाना है, हमें पता है हमें उस पोल्यूशन में जाना है, तो क्या हम रात को अपना जो ये सिस्टम है, जो इनबिल्ट सिस्टम है लंग्स नाम का, उसको हम एक रेस्टिंग मोड नहीं दे सकते हैं? रेस्टिंग मोड कैसे? रिपेयरिंग मोड, कि वो पूरा रिपेयर होता जाए, आपकी लंग्स अच्छे से फंक्शन करने लग जाए, और वो कल की जंग के लिए, जो कल बाहर जाके मुझे एयर पोल्यूशन में अपना काम करना है, जिसे मैं रोक नहीं सकती हूँ, मुझे करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या मैं तैयारी के साथ नहीं निकल सकती हूँ? क्या मुझे अपने लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस नाम की ये जो बीमारी है, पैचेज है, इसको डेवलप करना ज़रूरी है? चलिए अब आइए कुकू एयर प्योरीफायर के बारे में जान लेते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। सबसे पहला 3 स्टेज फिल्ट्रेशन के साथ ये आता है, साथ ही साथ में यूवी एलईडी प्रोटेक्शन के साथ आता है। जो भी हमारी एलईडी लाइट्स हैं ये सब हमें यूवी रेज देती हैं, तो उसके प्रोटेक्शन के साथ आता है। 3 फिल्ट्रेशन है, प्री फिल्टर, ट्रू हेपा फिल्टर और एक्टिवेट कार्बन फिल्टर। प्री फिल्टर क्या करता है? जो छोटी मोटी डस्ट है उसको वहीं पे रोक देता है और अंदर ही नहीं आने देता। सेकंड है हेपा फिल्टर, जो ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर विंडोज में हर जगह लगाया जाता है, ताकि छोटा से छोटा कण किसी भी जर्म का, बैक्टीरिया का एंटर नहीं कर सके, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पे आपकी बॉडी को ओपन किया जाता है, तो वो बैक्टीरियाज एंटर नहीं करे, वो बैक्टीरियाज को वहीं किल कर दे, वो हेपा फिल्टर इसके अंदर डाला गया है। थर्ड है एक्टिवेट कार्बन फिल्टर, जो कि हमारे एसी के अंदर जो फिल्टर आता है, जो जाली लगी हुई होती है, बिल्कुल उसमें भी धूल मिट्टी जम जाती है। एसी में धूल मिट्टी कहाँ से आती है? वो कार्बन फिल्टर होता है। उसी तरीके से जो हमारे घर के छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, जितने भी जो छोटे छोटे पेट्स के छोटे छोटे बाल होते हैं, अगर आप घर में अपने पेट्स भी रखते हैं, उनके छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो उनको भी ले लेता है। तो छोटे जो पेट्स के बाल होते हैं ना, वो हमारे नाक में चले जाते हैं, नॉस्ट्रिल्स में चले जाते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता है और हमें एलर्जी होने लगती है, हमें छींकें पड़ने लगती हैं, हमारी आंखें लाल होने लगती है। पोलन का सीजन आता है तो अलग ही वेदर हो जाता है बाहर, तो हमें एलर्जी की शिकायतें होने लगती हैं। तो ये जो एक्टिव कार्बन फिल्टर है, ये हमें इस चीज से बचाता है। एलईडी एयर क्वालिटी डिस्प्ले के साथ आता है। 1 टच बटन सिस्टम है इसमें, 1 टच से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। वेरी वेरी इजी टू यूज एंड वेरी लाइट वेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारा फिलिप्स का और डाइकिन का या कोई भी एयर प्योरीफायर है, उसका फिल्टर है, वो आपको साल भर में चेंज करना पड़ेगा, और अगर वो मॉडल चेंज हो गया तो आपको वो फिल्टर भी नहीं मिलेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्योरीफायर ही नया लेना पड़ेगा, एयर प्योरीफायर। बट हमारा जो मोदी केयर का कुकू है, उसमें सबसे बेस्ट चीज ये है कि एक स्पेशल वेबसाइट बनाई गई है, जो मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगी। वहां आप अपनी वारंटी को रजिस्टर कर सकते हैं, और किसी भी मार्केट के मतलब वो फिल्टर रजिस्ट्रेशन करने के बाद 3 साल के बाद, अराउंड 3 इयर्स के अंदर आपको फिल्टर को चेंज कराना पड़ता है। आपको हर साल वो फिल्टर को चेंज कराने की जरूरत नहीं है। कितने स्क्वायर फीट एरिया को कवर करता है? 500 स्क्वायर फीट एरिया को एक बार में वो कवर करता है। और साथ ही साथ में आप मार्केट से कोई भी जो एयर प्योरीफायर लेके आ रहे हैं, उसको आप कंपैरिजन के लिए, मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, हमारी वेबसाइट बनाई है, जो हमारे समीर मोदी सर ने हमें ये वेबसाइट बना के दी है, जो मैं नीचे शेयर करूंगी आपको लिंक में। वहां पे आप अपने प्यूरीफायर के फिल्टर के वारंटी के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ किसी भी मार्केट की किसी भी प्रोडक्ट की CEDR वैल्यू डालकर उसका चेक कर सकते हैं कि वो कितने मिनट में आपके एयर को प्यूरिफाई करता है। सो इजंट इट अमेजिंग कि कितनी सारी चीजों के साथ हमारा कुकू जो एयर प्यूरिफायर है वो हमारे घरों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि हम लोग अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकेंगे तभी तो हम अपनी जिंदगी और अपने बच्चों को आगे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ इज मनी। जब आप स्वस्थ हैं तो आप घर में कमाई कर सकते हैं, आप अपने परिवार के साथ लंबे समय तक अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा और आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।